आईटीसी ने मुख्तलिफ वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं आईटीसी से। इस तरह यूज़र मैनुअल वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आप लें। तो इस जब आप लिंक्स पे चले जाते हैं तो आपको जो भी आपके ज़हन में कोई रिसर्च के बारे में क्वेश्चन है वो वहाँ इधर से आपको एड्रेस हो सकते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। यहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं है। ये टोटल दुनिया की फ्री वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर। देन मैंने लास्ट में एक ग्लोसरी भी डाल दी है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड टर्मोलॉजीज़ हैं उसके बारे में भी समझ आ सके। अच्छा, ये तो मैंने बुक के बारे में कॉन्टेक्ट्स के बारे में बता दिया। डॉक्टर साहब मुझे ये कह रहे थे कि थोड़ा सा गाइड ये भी कर दीजिएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सिंपल है या कैसा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ की बाकी ये भी फरमाया कि करना कैसे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम बाहर आसानी से भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि दुनिया में मट्टी भी बिकती है, तो बेचने वाला कौन है, कहाँ पे बेच रहा है, वो किस तरीके से बेच रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, हम क्या एक्सपोर्ट करें। तो मैं कहता हूँ अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो वो तो आप जो मैंने लिंक्स बुक्स में दिए हैं वहाँ पे सारे स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। आईटीसी से भी मिल जाएंगे, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे। यानी बुक में सारे लिंक्स हैं जहाँ स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन उस पर ना जाए कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्या क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रही है, प्रोडक्ट्स कौन सी बड़ी है जो एक्सपोर्ट हो रही है। वो तो एक जाइंट्स बैठे हुए हैं, फैक्ट्री ओनर्स बैठे हुए, आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फैक्ट्री ओनर है तो ठीक हो, सबसे आप कम्पीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे में नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप एसएमई पे फोकस करें। आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो आप जो फ्यूचर आपकी मार्केट है फ्रंट में वो भी एसएमई पे फोकस करें। बड़े ब्रांड्स को आप एक्सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो वो आप प्रोडक्ट ऐसी लेके हैं जैसे मैं ये साल्ट की एग्जांपल देता हूँ। तो साल्ट तो पाकिस्तान में वाफर है, अगर साल्ट बेचेंगे तो वो तो कोडियों पे बोल जाएगा। साल्ट की मुख्तलिफ आइटम्स प्रोडक्ट्स बनाए थे, और जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो जर्मनी की बहुत बड़ी मार्केट्स है। वही जो प्रोडक्ट आप सेंट्स में, डॉलर के सेंट्स में बेचना चाहते हैं, वो डॉलर और यूरो में आप बेच सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह आप बुटीक में आ जाएँ या मुख्तलिफ आइटम्स ऐसी लें जो फिर बड़े फैक्ट्री ओनर्स नहीं बना रहे बल्कि आपका अपना ब्रांड हो और अपनी प्रोडक्ट दें। देखिए मैं आपको बताऊँ, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली क्या है कि या तो आपकी प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरद होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में दूसरों से अजाफी कोई चीज़ें एडिशनल फीचर्स हो, या तब कस्टमर खरीदेगा, या फिर आपकी प्रोडक्ट दूसरों से सस्ती है। तो दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। अब उस हिसाब से आपको मार्केट डिफाइन करनी है कि अपने प्राइस कॉन्शियस मार्केट में जाना है या अपना क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट में जाना है। तो वो डिटेल में तो अगर कोई मेरे से गाइडेंस लेगा तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ डॉक्टर साहब के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह 116 लोगों की टीम के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वर होते हुए, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा है और इससे पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी है, तो मैं पाकिस्तान को सर्व करने का मेरा पूरे मैं मुहिम चलाई हुई है। तो 116 लोगों की टीम के साथ अगर किसी को कोई मशवरा चाहिए तो मेरे पूरी टीम में से कोई भी बंदा मशवरे के चार्जेस नहीं लेता, हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब का ये क्वेश्चन था कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सिंपल है। तो मैं ये कहता जाऊँगा यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। वो कैसे, मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने मिसाल सुनी होगी, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डॉक्टर साहब फिर किस कुछ भी बताते होंगे, फिर रोज़ का एक सेब खाया जाए तो आप बीमार नहीं होते हैं। क्या हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ का एक सेब खाते हैं? हम डेली वॉक करें सुबह को तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो हम में से कितने लोग हैं जो वॉक करते हैं? यही एग्जांपल इधर है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तमाम इदारों ने अपने रूल्स रेगुलेशन वज़ा कर दिए हुए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, लिखे हुए जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल डिफरेंट कंट्रीज के साथ, एफटीएज हैं, जो वो साथ डिफाइंड है, नेट पे पड़े हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बल्कि अभी तो उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है,
चैप्टर 12 जो एक्सपोर्ट के बारे में, चैप्टर 13 इंपोर्ट के बारे में, उसको भी रिवाइज करके अपलोड कर दिए। वो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ITC ने हेल्प कर दी, जो हमने सारी मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करनी है। देन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने जो रूल्स हैं वो सारे दे दिए हैं, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, जैसे 49 ट्रेड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, तमाम ने अपने रूल्स बदल कर दिए हुए, SOP बने हुए हैं, हेल्प डेस्क पर ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर तो हम सबको फुलफिल करते हैं और उन रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, फिर एक्सपोर्ट का बिजनेस वेरी सिंपल और बहुत ही आसान। और अगर रूल्स और रेगुलेशन को वायलेशन कर देते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है। और साथ साथ ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस भी एक्सपोर्ट ही है, तजारत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, 23 ईयर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में गुजरे। और मुझे मीडिया में अक्सर क्वेश्चन होता है जी, अगर झूठ ना बोले तो बिजनेस की चलता है। मैं हालांकि इसके अगेंस्ट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलता। झूठ बोलेंगे तो आप एक मरतबा तो किसी को धोखा दे लेंगे, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेंगे। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम मुगलकी हैं, हम मुसलमान हैं, अगर हम अपने इस्लाम पे अमल करें। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसने नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हुए भी दुनिया में एक नाम कमाया क्वालिटी की वजह से। यानी डॉक्टर साहब मैं खुल के क्वेश्चन भी करूँगा कि दुनिया को ऐसा एक मुल्क है कि अगर वहाँ से आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं क्वालिटी के हिसाब से, अगर एक हम चाइना के ले लें, एक पाकिस्तान के ले लें, एक जापान की है, तो अगर आपसे कहा जी इसमें से क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सी है, तो कौन सा कंट्री आपके दिन में आएगा? जापान ही आ गया था। तो देखिए वो दुनिया की 3rd बेस्ट इकोनॉमी बन गया। उन्होंने असूल सिर्फ एक लिया, उन्होंने हमें धोखा नहीं देना। धोखा से क्या मराते कि जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, वैसे ही प्रोडक्ट निकली है, उसमें चीटिंग नहीं है। ठीक है, अब यही बात अशफाक साहब ने की। उन्होंने कही कभी किसी को धोखा ना दे। धोखा जो है ये मारता नहीं, इसको मौत नहीं है, इसको अपने मालिक अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है, जो घूम फिर अपने मालिक के पास आ जाता है। इसका मतलब है कि ये धोखे का पॉइंट जापान ने अपनाया। उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपने अपनी 3rd वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी बन गया। हालांकि फ्लोटिंग फैक्ट्री रॉ मटेरियल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इतनी उन्होंने तरक्की कर ली। तो मैं बताऊँ, मुझे अपने दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान जो है नेचुरल रिसोर्सेज में 6-7वें नंबर पे होने के बावजूद, यानी जापान के निस्बत नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत आगे। हमारी जो एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो जस्ट 0.12% है। और उसकी जो मेजर वजह है वो यही है। जापान पे कितना है? वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, वो प्लस में जाकर चला जाता है। ठीक है, तो हम 0.12 हैं, यानी अगर हमारा जो होना चाहिए तो वो 6% 6-7वें नंबर पे है, तो 6% हो जाए, 5% नहीं, 4% नहीं, 1% भी नहीं, यानी 0.1% है दुनिया में। ठीक है, तो अगर ये किस वजह से हुआ कि हमारे ही कुछ दोस्तों ने चीटिंग की, धोखा दिया, तो बैड न्यूज़ वर्स देन बैड डीड्स। तो अगर हम असूलों को अपनाएंगे तो फिर हम आगे निकलेंगे। और देखें, अगर जापान सिर्फ एक पॉइंट यानी धोखा नहीं दिया, उस पॉइंट में से आगे निकल गया, और अशफाक साहब ने कुछ अर्सा पहले ये बात की, तो अगर हम गौर करें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 1400 साल पहले बताई थी। सिर्फ यही नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रिंसिपल बताए हुए जिन पे अमल करके ना सिर्फ हमारी निजात नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया में भी कामयाबी उसके बगैर मुमकिन ही नहीं। तो अगर हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कामयाब होना है तो हम सच्चे मुसलमान बन जाए, बल्कि मोमन बन जाए, फिर हम कामयाबी कामयाब। और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो मिलता बताता चलूँ। मेरी वर्ल्ड बैंक के नॉन इकोनॉमिस्ट है, तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कोविड पाकिस्तान को स्टडी कर बना के दिए। उसके मुताबिक जैसे इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हुई है वो $25 बिलियन हुई है, जो कि एवर आई है। जब से पाकिस्तान बढ़ा एवर आई उसको करार दिया गया। तो वो जो गोंजालो वरीला है, जो स्टेट वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड नॉन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $88 बिलियन तक जा सकती है, यानी ये 300% बढ़ सकती है एक्सपोर्ट। और
पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो स्टडी उनकी मैंने देखी ये बस प्रोवाइडर। जैसा ये एक प्राइवेट काम है, तो क्या वजह है कि लोगों ने इस शोबे में ज़्यादा तगदो नहीं की, मेहनत नहीं की, ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं की? देखो, एक तो गवर्नमेंट का होता है ना, तो गवर्नमेंट तो हम कहते हैं कि अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो इसमें तो आवाम का फ़ायदा, तो इसकी क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं इस तरफ जा रहे? जी डॉक्टर साहब, यही तो अलमिया है ना कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट भी हो सकती थी, लोग कर नहीं पाए। सबसे बड़ी वजह तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अच्छा, इल्म नहीं है कि एक्सपोर्ट किया जाए तो कैसे शुरू की जाए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन। और वहाँ से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, इवन के बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो खुद बिजनेस नहीं करते, सिर्फ ट्रेनर कंसल्टेंसी और फीस तो ले लेते हैं, और खुद नॉलेज नहीं तो लोग दूसरों को क्या कन्वे करते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि आप एक तो जो बिजनेसमैन है उसके पास जाएं, उससे गाइडेंस लें। अच्छा, उसमें एक तो अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सबसे आम चीज़ आपको कस्टमर चाहिए होता है। कस्टमर मिलना सबसे बड़ा मुश्किल बात थी। अगर गूगल से ढूंढते हैं तो फिर तो आपको वो कस्टमर मिल रहे थे जो सैंपल लेके बढ़ जाते हैं, जब आप शिपमेंट करें तो पेमेंट भी नहीं है। तो ये देखिए, मैंने सोल्यूशन, इतना बड़ा सोल्यूशन पाकिस्तान की कौम को दे दिया है कि आप USA, कनाडा, यूरोप, यही बड़ी मार्केट है दुनिया की, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए आप कस्टमर्स को मैं खुद दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास आए, मैं आपके प्रोडक्ट खुद सेल कराऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ कि लोगों फ्लॉप होने की वजह से ना दो बड़ी रीजन होती हैं जो मैंने रिसर्च की है। जैसे मैं पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करवाता हूँ, देखता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, तो दो बड़ी वजह होती हैं। एक तो लोगों का पैशन नहीं होता, ठीक है, और दूसरा उस काम को सीखा नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आप काम करते हैं, दो पॉइंट्स आपको लेके चलने होते हैं। एक केयरफुल प्लानिंग करनी होती है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लोग प्लानिंग को यही समझ लेते हैं कि घर में बैठ कर ड्राइंग रूम में बैठ प्लानिंग कर, हमने ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग से मुराद आप बाकायदा उसकी रिसर्च कीजिए और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ पता कीजिए, उसके बाद आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग होती है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि आपको एग्जैक्ट पता है। जैसे मैं बता दें कि लोग काम कर रहे हैं, जब एलसी का पूछ रहे थे डिफाइन कर नहीं पाते, इनपुट हमको सही से डिफाइन नहीं कर पाते, बाउंड्रीज कहाँ पे है, रिस्क कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं बताऊँ, मीडिया पे ना मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। मैंने 3D फार्मूला दिया है एक्सपोर्ट का। 3D फार्मूला क्या है? पहला डी है ड्राइव। ड्राइव, ठीक है। यानी अगर आपने बिजनेस शुरू करना है एक्सपोर्ट, अच्छा ये फार्मूला जिंदगी की किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकता है, अच्छा, कामयाबी है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में मैंने ये दिया, फोकस किया कि पहला डी है ड्राइव। ड्राइव के बारे में ये है कि कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरह नजम 53 सूरह में आयत नंबर 39 इरशाद बरकल है, वह हम लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। अब सही की मुशाबत मैं देता हूँ हज़रत अम्मा हजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए वो सफ़ा मरवा के दरमियान दो बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, जो सही कर रही थी। वो जो जुनून था, वो जो जज्बा था, वो जज्बे की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जज्बा आपको तब आएगा जब आप ने अपने मकसद हयात को डिफाइन किया होगा। उसके लिए मैं थोड़ी सपोर्ट लूँगा। जैपनीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। क्या? इकिगाई जैपनीज कॉन्सेप्ट है। उसके मुताबिक क्या है कि आप वो काम करें जिसके साथ आप लव करते हैं। ठीक है, दूसरा फिर उसको आप सीखें भी सही तरीके से, सीखें वहाँ से जो काम कर रहा है। जैसे मैं बिजनेस करूँ, बिजनेस है खाली ट्रेडर से नहीं। ठीक है, तीसरा आप वो काम करें जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। चौथा वो काम के लिए दुनिया को पे भी करे। तो ये फोर कॉन्सेप्ट है। अब इनके तहत जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही आप में ये ड्राइव आएगी, अदरवाइज ड्राइव आ नहीं सकती। आप ड्राइव के लिए कामयाबी मुमकिन ही नहीं। उस्ताद आपको डायरेक्शन देगा, आपका कोई ना कोई लाइफ कोच, कोई उस्ताद होना चाहिए। उस्ताद वो है जो परफेक्ट हो और जो इसकी बिजनेस में शामिल है और अरसा दराज इस बिजनेस को खुद कर भी रहा हो। अच्छा, तीसरा डी आ गया डिसिप्लिन। ब्रूसली से निकला था स्टेटमेंट दी कि मुझे उस शख्स से ज़रा खौफ नहीं आता जो 10,000 तरह की किकें लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे उस शख्स से डर लगता है, उस शख्स से खौफ आता है जो एक ही किक को 10,000 मरतबा ट्राई कर बैठे, यानी प्रैक्टिस। ठीक है,
मोहम्मद अली बॉक्सर को आप लोग जानते हैं। जब उसका कंपटीशन सोनी लिस्टन के साथ हुआ जिसमें $56 मिलियन का इनाम उसने जीता, और वो कंपटीशन तो सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म हो गया था। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब वो विन किया तो मीडिया ने उससे क्वेश्चन किया कि मोहम्मद अली आपको कैसा लगा कि आपने 1 ही मिनट में ये $56 मिलियन जीते। तो मोहम्मद अली ने कहा कि आप अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करें। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैंने ये जो कंपटीशन जीता है 1 मिनट और 23 ईयर्स में जीता है, यानी इसके पीछे मेरे 23 ईयर्स की मेहनत है। तो आपको लगन के साथ काम करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, काम को सीखना है, फिर ही जाके आप कामयाब होते हैं। शॉर्टकट कामयाबी में कोई नहीं है। स्मार्ट कट्स हैं जो मैंने बुक में सारे दे रही हैं, स्मार्ट कट्स के हैं, लेकिन शॉर्टकट जी रहे। अगर आप अपने सामीन को अपना एड्रेस वगैरह भी देखिए, किताब हर बंदे के जो दूर हैं देहातों में या दूर छोटे शहरों में, वहाँ तो किताब अवेलेबल नहीं हो सकेगी आसानी के। जी जी बिल्कुल, उस तरह मैंने अगर आप अपना एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर, कोई चीज़ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी आपसे रब्ता करने में। बेहतर हो गया। एक पब्लिशर का नंबर नोट कर लीजिएगा। यही पब्लिशर को आप ऑर्डर देते हैं तो ये होम डिलीवरी देते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान बाहर पूरी दुनिया में जहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, जहाँ से आते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 0321 4256 497। मैं रिपीट करता हूँ 0321 4256 497। वकास साहब हैं, उनको ऑर्डर लिखवा देंगे तो होम डिलीवरी मिल जाती है। ये भी प्रॉब्लम सोल्यूशन दे दिया हुआ है। और ट्रेनिंग्स के हवाले में मैं ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ जगहों पे मेरी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का इदारा है जो जहाँ से बुक पब्लिश होती है, वहाँ मैं रेगुलर कोर्स करवाता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के जब ट्रेनिंग्स जब आती रहती है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, अगर उसको सब्सक्राइब कर लें तो एक तो जो मेरे लेक्चर्स आने वाले दिनों में मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, और कोई भी नए सेशंस आएंगे तो मेरी खुशी होगी, मैं उस पर भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो ट्रेनिंग्स कहाँ पे हो रही है वो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और ट्रेनिंग्स इसके अलावा जो मैंने नंबर दिया है बुक के लिए, बुक जहाँ से पब्लिशर का, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग्स का अपडेट कर सकते हैं। और मेरे से अगर किसी ने बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो भी यही इसी नंबर से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। आपकी गुफ्तगू इस कदर क्लियर थी कि हर सवाल का जवाब उसके अंदर पहले ही मौजूद था। तो अब मैं डॉक्टर साहब इजाज़ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत सी रहनुमाई दी जो कि हमारे लिए मुफीद हो सकती है। हज़रात, ख़वातीन हज़रात, आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।